तो गाइस भारत की शान वीर महान ने ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस को बेइज्जत किया है। ये चीज कही है कि वो उनसे डर कर भाग गए हैं रॉ रोस्टर छोड़कर। आप स्वयं देख सकते हैं यहां कर देता है। और रॉ के राष्ट्र में कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। रॉ के राष्ट्र में अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की, अगर बात करें रोमन रेंस की, ये सब कहां पे है? कहां पे गए ये सब? इन सबको पता है वीर महान के लपेट में। तो जैसे कि आप सब लोगों ने सुना कि वीर महान का कहना यह है कि मंडे नाइट रॉ में कोई भी ऐसा बंदा नहीं रह गया जो कि उन्हें कड़ी टक्कर दे पाए, और इसीलिए जो लेसनर है एंड जो रोमन रेंस है वो भग के खड़े हुए हैं, या फिर कह लीजिए वो इसीलिए भग खड़े हुए हैं क्योंकि वो वीर महान से डरते हैं। तो वीर महान ने दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है यहां, और वीर महान ने ये चीज भी कही है कि उनकी जो ये सिलसिला है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उन्हें कोई कड़ी टक्कर देने वाला बंदा नहीं मिल जाता। हालांकि बात करूं लेसनर की, रोमन रेंस की, तो वीर महान को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन वीर महान भी कोई आम सुपरस्टार नहीं है। जिस वक्त दोस्तों उन्होंने WWE के अंदर डेब्यू किया था उस वक्त लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा डोमिनेशन वो कर लेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने जॉबर्स को ही हराया, लेकिन वीर महान के अकॉर्डिंग कोई भी उनके सामने खड़े होने को राजी नहीं है, तो ऐसे में जॉबर्स को ही शिकार बना रहे हैं। अब आपको क्या लगता है अगर लेसनर वर्सेस वीर महान हो गया तो उसके अंदर कौन जीतेगा? वेल मैं तो जानता हूं कि कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है बताएगा। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस अब रॉ की बात लगी है तो रॉ की व्यूअरशिप भी डिस्कस कर लेते हैं। कल वाली रॉ में दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि वहां अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हुआ है, साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि आर के ब्रो ने एक बड़ा पाइप बॉम्ब गिराया। शुरुआत में मेन इवेंट उतना खास नहीं था और रेटिंग आई है मिक्स्ड सी। व्यूअरशिप दोस्तों मापी गई है 1.65 मिलियन। ये दोस्तों लास्ट वीक से थोड़ी सी अप है। लास्ट वीक दोस्तों 1.58 आई थी, जिसका मतलब साफ है कि डब्ल्यू वाले थोड़ा बहुत तो इंप्रूव किया है, लेकिन ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेन इवेंट काफी बेकार लगा था मुझे, जहां दोस्तों उसके अंदर कुछ भी खास नहीं था। हालांकि ओवरऑल शो जो था काफी मिक्स था, काफी ठीक ठाक था। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी जजमेंट डे से। तो एज ने दोस्तों कल की रॉ को अपना बना लिया। रॉ की व्यूअरशिप क्या है इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेटिरा सुपरस्टार ने अपने स्टेबल से प्योर डोमिनेशन वहां दिखाई। वहां फिन भी पिटे हैं, एजे भी पिटे, लिव मॉर्गन की भी दोस्तों घंटी बजाई गई। बात की जाए तो जो जजमेंट डे की, जजमेंट डे पर दोस्तों एक ब्रांड न्यू अपडेट है जो कि आप सब लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। जजमेंट डे में दोस्तों एक और मेंबर जुड़ने जा रहा है। जी हां, फोर्थ मेंबर जुड़ने जा रहा है। इस पर लेटेस्ट रूमर्स बताया जा रहा है कि WWE प्लान कर रही है और विचार करिए कि जजमेंट डे जो कि एक बेहतरीन फैक्शन है WWE का, उसके अंदर एक और बंदा जोड़ा जाए। अभी कौन हो सकता है? मेरे हिसाब से दो लोग हो सकते हैं। पहली तो लिव मॉर्गन और सेकंड है थोमासो चैंपा। चैंपा दोस्तों जो है हमारे इस वक्त रॉ रोस्टर में काफी खोए से लग रहे हैं। वो क्या अली के साथ राइवलरी में या फिर द मिज की अली के साथ नहीं निभरी है, यहां दोस्तों क्लियर नहीं हो पा रहा, और जल्द हो सकता है कि चैंपा जुड़ जाए हमारी जजमेंट डे में। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों MVP के न्यू डिस ट्रैक से। तो डिस ट्रैक निकालने वाले हैं MVP बॉबी लैशली के ऊपर। इसकी अधिसूचना उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम के ऊपर दी है। दरअसल दोस्तों जो हमारे MVP है वो काफी समय से इस बात को लेकर खफा है लैशली से। लैशली ने उन्हें धोखा दिया रेसलमेनिया में, वो उनको लेकर ही नहीं गए और स्वयं उन्होंने अपने बलबूते ओमास को हरा दिया। जहां दोस्तों MVP का मानना यह है कि जहां तू था वहां मैं भी था, जहां तू जीता वहां मैं भी जीता, लेकिन ये जीत तेरी मेरे बगैर आई तो आई कैसे? तो ऐसे में दोस्तों डिस निकालने वाले हैं और अब देखना होगा ये कि MVP इस डिस में क्या कुछ कहते हैं। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाने गुने गा रहे हैं दोस्तों MVP। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी WWE की PPV यानी कि दोस्तों हेल इन अ सेल से। तो गाइस WWE PPV हेल इन अ सेल के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ रखी है। दरअसल गाइस WWE वालों के पास इस साल बहुत सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं हेल इन अ सेल मैच के। हेल इन अ सेल PPV के अंदर या फिर कह लीजिए प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जो मेन मैच रहता है वो जाली वाला रहता है जिसे हेल इन अ सेल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इस साल WWE वालों के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है दोस्तों कि वो ऊसोस का मैच करा सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आर के ब्रो के खिलाफ हो। हालांकि दोस्तों इससे जुड़ी एक अपडेट दूंगा इसके ठीक बाद, जिसे सोचकर आपको लगेगा कि हेल इन अ सेल इनका बन नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे अपने एजे एंड फिन का, जो कि जजमेंट डे को फेस कर सकते हैं इनसाइड द स्टील स्ट्रक्चर या फिर कह लीजिए हेल इन अ सेल। थर्ड मैच है दोस्तों हमारे रोमन रेंस का, जो कि बन सकता है ड्रू के खिलाफ। और चौथा मैच दोस्तों महिलाओं की तरफ से आ सकता है
साथ ही साथ दोस्तों कोडी वर्सेस सेथ भी हेल इन अ सेल के अंदर हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है और डब्ल्यू वाले इस वक्त विचार कर रहे हैं कि किन किन मैचेस को हमने हेल इन अ सेल बनाना है। तो देखते हैं दोस्तों, बट सवाल आपसे भी बनता है, आप कौन सा मैच देखना चाहेंगे हेल इन अ सेल में, बताएं तो चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जो हमारे अपने आरके ब्रो वाले फेस करने वाले ऊसोस को हेल इन अ सेल में। जी हाँ, एक खबर पक्की है, लेकिन इसी से जुड़ी एक ऐसी अपडेट आई है जिसे सुनकर आप काफी चौंक जाएंगे। तो सब लोग जानते हैं कि आरके ब्रो जो है वो टाइटल यूनिफाई करना चाहते हैं और इसलिए वो स्मैकडाउन में भी आने वाले हैं। पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा टाइटल यूनिफाइड नहीं होंगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी आंखों में देखिए, ये टाइटल जो है यूनिफाइड नहीं होने वाले। एज पर डेम मेल्जर डब्ल्यू वाले सिर्फ और सिर्फ एक बज़ क्रिएट करने के लिए मैच बना रहे हैं। ये मैच नो DQ में खत्म होगा। डेम मेल्जर की माने कि टाइटल यूनिफाइड होंगे, ऐसे WWE टीज तो करिए, लेकिन जो मैच होगा इसके अंदर असलियत में टाइटल यूनिफाइड नहीं होंगे। मैच DQ में या फिर किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में खत्म होगा और ये WWE के रियल प्लान्स है। और अगर ऐसा होता है तो गाइज हम इसे हटा देंगे हेल इन अ सेल वाली कंडीशन से, क्योंकि हेल इन अ सेल के अंदर ऑब्वियसली DQ तो नहीं होता है। तो यहां दोस्तों जो हमारी अपनी आरके ब्रो है मैच तो लड़ेगी, लेकिन वो टाइटल नहीं जीतेगी, ना ही उसो जीतेगी। मैच दोस्तों DQ में खत्म होगा। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों WWE के फायदे से। तो WWE वालों को दोस्तों काफी बड़ा फायदा हुआ है और काफी लेटेस्ट न्यूज ये है। WWE वाले दोस्तों इस साल के अंत तक $1 बिलियन अंदर करने वाली है। एज पर दोस्तों ब्रेंडन जो कि काफी बड़े एक्सपर्ट है, उनका मानना यह है कि WWE वाले अभी इस साल हाईएस्ट एनुअल इनकम जनरेट करने वाली है। और WWE वाले के जो लोग हैं या फिर कह लीजिए जो फैंस हैं वो 67% तक जो स्पॉन्सर्ड एड दिखाते हैं उसे दोस्तों फॉलो करते हैं, फॉलोअप करते हैं, और ये चीज उन्हें UFC से ठीक पीछे ला रही है, जिसका मतलब साफ है कि WWE वाले स्पॉन्सरशिप से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और साल के अंत तक वो $1 बिलियन के आंकड़े को छू लेंगे। माना दोस्तों WWE का फायदा, यानी कि हमारा फायदा, आपका फायदा। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी लेसी इवंस से। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज भी है। लेसी इवंस के कैरेक्टर में दोस्तों एक बड़ा चेंज आने वाला है। इस वक्त दोस्तों हम देख रहे हैं लेसी इवंस स्मैकडाउन में प्रोमोस काट रही है, रॉ के अंदर भी थोड़े बहुत हमें उनके टीजर देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये स्मैकडाउन के अंदर एज ए फेस नहीं आने वाले, क्योंकि प्लान्स में एक बड़ा चेंज आ चुका है। इस पर रिपोर्ट्स लेसी इवंस हील टर्न लेने वाली है। जो आपने बिल्कुल सही सुना, लेसी इवंस को दोस्तों WWE वाले हील टर्न करवा कर डेब्यू कराएंगे, रीडेब्यू कराएंगे, रिबूट करवाएंगे मंडे नाइट रॉ में। दरअसल इससे पहले WWE का प्लान यही थे कि जो लेसी है उन्हें फेस बनाया जाए और इसीलिए उनके आर्मी वाले जो इंटरव्यूज है वो दिखाए जा रहे थे स्मैकडाउन रोस्टर में। लेकिन अब WWE वालों ने नया फैसला ले लिया जिसके मुताबिक वो उन्हें लाएंगे मंडे नाइट रॉ में, वो भी एज ए हील। मेरे हिसाब से दोस्तों WWE वाले काफी गलत कर रहे हैं लेसी इवंस के साथ, क्योंकि लेसी इवंस दोस्तों इस वक्त फेस टर्न ली थी और काफी अच्छा रिएक्शन उन्हें मिल भी रहा था। अब देखते हैं दोस्तों आगे लेसी इवंस का क्या होता है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के WWE छोड़ने से। तो आपको दोस्तों मैं क्लीन कट हर चीज साफ साफ बताने वाला हूं। क्या रोमन रेंस वाकई में WWE को छोड़ने वाले हैं? क्या थी वो चीज जिसके चलते रूमर बिगन हुआ और क्या आगे रोमन रेंस का होगा? तो रोमन रेंस ने दोस्तों एक नई डील साइन कर ली है जिसके अकॉर्डिंग वो WWE के साथ कम डेट्स शेयर कर रहे हैं। अब सबसे पहले बताता हूं माजरा क्या है। माजरा यह है कि सबसे पहले रोमन रेंस ने एक वीडियो पुट की जो कि उन्होंने IG के ऊपर पुट की, जिसे हमने कल वाली वीडियो में ब्रीफ में डिस्कस भी किया है। इसके अंदर वो ये चीज कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि क्या जनता उन्हें आखिरी बार देख रही है या फिर नहीं। साथ ही साथ इधर वो WWE को छोड़ने को लेकर भी टीजर गिराते हैं, जिसके ठीक बाद दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि WWE एडवर्टाइज नहीं कर रही है रोमन रेंस को हाउस शोज में जो कि जुलाई यानी अगस्त में होने वाले हैं। यहां यह चीज बताई गई कि जून 24 के स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद से रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ मनी इन द बैंक एंड समर स्लैम के लिए कंफर्म है। काफी कंफ्यूजिंग न्यूज थी, क्योंकि गाइस सब लोग जानते हैं रोमन रेंस के पास ही दोनों बेल्ट्स हैं। अगर रोमन रेंस ही गायब हो गए तो भला WWE का क्या होगा? इसके ठीक बाद दोस्तों आज जाकर चीजें क्लियर हुई, जिसके अंदर बताया यह गया कि रोमन रेंस ने एक नई डील साइन की है WWE के साथ, जो कि कुछ ऐसी है जैसे कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर की पास्ट में रही। ब्रॉक लेसनर पास्ट में दोस्तों लाइव इवेंट्स में कम दिखाई देते थे, मेन शोज में ज्यादा जाते थे और गाइस वो एक पार्ट टाइमर की तरह दिखते थे। रोमन रेंस के दोस्तों काफी बच्चे हैं और रोमन रेंस को दोस्तों उन्हें पालना है। इस वक्त दोस्तों रोमन रेंस के कंधे पर एक डैडी का भी भार है
एज पर डे मेल्जर रोमन रेंस ने WWE के सामने एक गुहार लगाई थी कि उन्हें कम डेट्स के लिए साइन किया जाए और जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ आगे जाकर फिर से साइन होगा तो वहां उन्हें लाइव इवेंट्स में कम अपीयरेंस दी जाए। ये चीज दोस्तों WWE वालों ने मान ली है और अब दोस्तों जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है वो लाइव इवेंट्स में कम से कम हिस्सा लेंगे। तो यही दोस्तों मेन चीज है जिसके चलते रोमन रेंस लाइव इवेंट्स में चीज कह रहे थे कि मैं अब नहीं दिखाई देने वाला हूं, या आखिरी बार है, मोस्ट प्रोबेबली आप आखिरी बार मुझे देख रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि रोमन रेंस WWE को छोड़ने वाले, बस वो लाइव इवेंट्स में कम आएंगे। और गाइज जो हमारी रॉ एंड स्मैकडाउन है, जो मेन शोज है, जो प्रीमियम लाइव इवेंट है, वहां तो ट्राइबल चीफ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके चेहरे पर ये खबर सुनकर मुस्कान हुई हो तो वीडियो को दोस्तों अभी कभी शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ समथिंग बिग इज कमिंग तो उसका इंतजार जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।